Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about chapter 28, which is all about money. So let's start and go ahead. All about money means पैसे के बारे में सब कुछ. We all need money to buy things and to pay people who work for us. तो हमें पैसे की ज़रूरत हर बार होती है, हर समय होती है. कब होती है? जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हों और किसी आदमी को पैसा दे रहे हों, वेतन उसका. बट व्हाट इज़ मनी? हु इन्वेंटेड मनी? पर ये पैसा होता क्या है और ये पैसा किसने खोज किया, किसने आविष्कार किया? टुडे वी सी मनी इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. सो आज हम पैसे को सिक्के और नोट के फॉर्म में देख रहे हैं. नोट मतलब कागज़ में देख रहे हैं. करेंसी मतलब मुद्रा. कैश मनी मतलब नकद पैसा. तो कॉइन सिक्के हो सकते हैं और नोट्स हो सकते हैं. कॉइन्स, a 50 पैसे कॉइन, a 1 रुपी कॉइन, a 5 रुपी कॉइन, a 10 रुपी कॉइन. सिक्के होते हैं वो क्या होता है? 50 पैसे का भी सकता है, 1 रुपये का भी सकता है, 2 रुपये का 2 रुपये का भी होता है, 5 रुपये का भी होता है और 10 रुपये का भी होता है. और नोट मतलब कागज़ के जो फॉर्म में मिलते हैं, हमें कागज़ के रूप में मिलते हैं, जो वो होते हैं a 5 रुपी नोट, a 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपी नोट, 500 रुपीज़, 1000 रुपी नोट. और आज तो 2000 भी यूज़ होता है. 5 रुपये का नोट होता है, 10 रुपये का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का, 100, 500, 1000. अब 2000 का भी आने लग गया है और 1000 तो बंद हो गया है. और आर मतलब जो आर और 2 डंडे खींची हुई हैं, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो रुपी का साइन होता है. दीज आर द कॉइन्स एंड नोट्स वी यूज़ इन इंडिया. ये सब जो चीज़ें बोली हमने, सिक्के और जो नोट बोले, वो हम भारत में यूज़ करते हैं, अपनी कंट्री में. बट डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स. पर अलग अलग देश अलग अलग नोट और अलग अलग सिक्के यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. देयर मनी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम. उनके पैसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. जैसे कि इन द यूनाइटेड स्टेट दे यूज़ डॉलर्स, इन इंग्लैंड दे यूज़ पाउंड. यूएसए में उन्हीं नोट और सिक्कों को डॉलर कहते हैं और इंग्लैंड में उन्हीं को वो पाउंड्स कहते हैं. बट लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स. दे एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर. दिस वॉज नोन एज बार्टर. पर लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले जो लोग होते थे वो सिक्के और कागज़ की चीज़ें यूज़ नहीं करते थे. नोट वो क्या करते थे? एक्सचेंज, वो आदान प्रदान या फिर लेन देन जो करते थे, वो किस में करते थे? कोई चीज़ चाहिए होती तो उसी के साथ आदान प्रदान करते थे. वो नोट और सिक्के यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते थे. और जब वो यही जो कोई चीज़ लेना या फिर देना करते थे, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. बार्टर क्या होता है? किसी वस्तु के अदल बदल करने में जो चीज़ से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, वही वस्तु उसको वापस दे रहे, दूसरी वस्तु वापस कर रहे हैं. It will seem unbelievable, but long ago people even used special stones as money. मतलब आप भरोसा नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं. बल्कि लोग जो होते थे पुराने समय में पत्थर, स्पेशल विशेष प्रकार के पत्थर यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे इस पैसे के रूप में. Imagine how difficult it must have been to carry this money. सोचिए कितना डिफ़िकल्ट, इतना प्रॉब्लम होती होगी, कितना कठिन काम होता होगा ऐसे पत्थरों को यूज़ कर अपने साथ लेकर जाना. People also used bricks of salt, shells and cowries as money in the past. लोग ब्रिक्स ऑफ सॉल्ट मतलब नमक की पत्थर या फिर ईंटें आते हैं अभी भी, तो वो भी यूज़ करते थे इस समय. शेल, सीप और शंख. काउरीज एक समुद्री मॉलस्कस होता है, मतलब नरम शरीर का जंतु होता है
जिसका खोल जो होता है खोल शेल चमकदार होता है, वो सब यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। They gave grain, farm produce, cattle, goats, chickens, etc. in return for things like clothes, tools and implement or as wages. वो अनाज, खेत में जो पैदावार हुई, गाय, बकरी, मुर्गी, ये सब देते थे और उनकी जगह वो कपड़े लेते थे, एक औजार लेते थे और वेजेस पैसे वेतन लेते थे। Then they began to use bits of precious metals like gold, silver and copper as money. It was easier to carry this money around. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने प्रीशियस मतलब कीमती धातुओं, मेटल मतलब धातु यूज़ करने शुरू कर दिए, जैसे कि गोल्ड, सोना, चांदी, कॉपर, किस पैसे के एज मनी, एज पैसे। तो अब धीरे धीरे वो मनी पैसा सोना चांदी की तरह उसको इस्तेमाल आने लग गए। इट वॉज ईजियर टू कैरी दिस मनी अराउंड, बहुत आसान अब होने लगा था कि ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं कहीं भी। पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना अबाउट 1000 ईयर अगो। पेपर मनी जो कागज़ का पैसा है वो सबसे पहले चाइना में ही इस्तेमाल हुआ, वो भी 1000 साल पहले। पेपर मनी और नोट्स हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन बट अ नोट इज़ अ प्रॉमिस टू गिव दैट मच मनी। तो कागज़ के जो पैसे हैं उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, पर वो क्या है, जो आप नोट जो दे रहे हैं वो एक प्रॉमिस है, एक वादा है कि आपको उतना पैसा बाद में लौटाना है और या फिर उसकी कुछ और देना है। These notes are printed by the government. No one else is allowed to print notes. जो पैसे हैं सिर्फ गवर्नमेंट, सरकार ही बना सकती है, इसे प्रिंट सिर्फ सरकार ही कर सकती है, किसी और को पैसे प्रिंट करने का अधिकार नहीं है। You must use your money carefully. You should not write on the notes or tear or crumple the notes or damage them in any way. आपको अपने पैसे बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने चाहिए और उन पैसों में कभी भी नोट में बहुत ज़रूरी, नोट में कभी भी ना लिखना, ना उसे मोड़ना, ना उसको फाड़ना, ना उसे क्षति पहुँचाना, कुछ नहीं करना है आपको उसमें। You should also be careful when you spend money. People have to work hard to earn money. आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि आपको कहाँ पर पैसे लगाने हैं, क्योंकि जो पैसा कमा रहा है वो भी खूब मेहनत करके कमाता है, कड़ी मेहनत से ही पैसा आता है। बस इतना ही था क्लास। थैंक यू सो मच।